नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे, मैं आज वर्णमाला का भाग 3 लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग समझेंगे श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णभेद। उच्चारण में वायु प्रक्षेत्र की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, जैसे अल्पप्राण और महाप्राण। ये प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्णभेद हैं दो। और अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में यहाँ मुख रहेगा, जिनके उच्चारण में मुख से अल्प मात्रा में निकले वायु और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिसे इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, इसमें जैसे का, ग, ढ। देखिए, इसमें याद रखिएगा, जैसे का वर्ग है, का वर्ग में आता है क, ख, ग, ख और अड़ा। ठीक है। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसका पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा किसी भी वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का वर्ग का भी, चा वर्ग में भी, टा वर्ग में भी, मतलब सब में पहला, तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण होते हैं इन्हें कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। और इसमें जो वायु की मात्रा होती है कम होती है, यह ध्यान रखिएगा, दो चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं महा और जो अंत, इसमें देख लीजिए एक और, जो अंत्यस्था या अलावा, ये भी अल्पप्राण ही है, मतलब अल्पप्राण व्यंजन भी है। इनके अलावा जो पहला, तीसरा और पांचवा के अलावा या अलावा भी अल्पप्राण व्यंजन में ही आते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं महाप्राण की, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं, जिसमें वायु की मात्रा अलग होती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका, जैसे हमने जो छोड़ा था उसमें अल्पप्राण व्यंजन में जो छोड़ा था वही हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण। जैसे का है, खा है, ग, घ, अड़ा, अंगा। ठीक है। इसमें देखिए आप लोग, जो हमारा दूसरा और चौथा ये और ये, मतलब खा और गा, ये क्या हो जाएगा, हमारा महाप्राण व्यंजन। इसमें हमारी मुख से क्या, जो वायु की मात्रा क्या होती है, अधिक निकलती है, इसलिए इसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसमें वर्ण होते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे क, ख, घ, छ, झ, ट, ढ, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण में प्राणवायु का उपयोग अधिक संपूर्ण करना पड़ता है। जैसे अल्पप्राण व्यंजन की अपेक्षा महाप्राण में प्राणवायु का उपयोग ज़्यादा करते हैं, मतलब अधिक उसका उपयोग होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एक और व्यंजन की, जिसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये संख्या 4 है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ये चारों हैं। बस याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन सिर्फ 4 प्रकार के, संयुक्त व्यंजन सिर्फ 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब जैसे छ किससे मिलके बना है, क, स, अ, क, स, अ से मिलके छ बना है, त, र, अ से त्र बना है, ज, इ से ज्ञ बना है, ज, इ और आ से ज्ञ बना है, स, र, अ से स्रा बना है। इसका देखिए उदाहरण कहाँ का प्रयोग होता है, जैसे छ रक्षक, भक्षक, इसे त्र का त्राण, त्रिकोण, ज्ञा का सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, इसमें प्रयोग हुआ है। श्री का श्रम, परिश्रम, श्रवण, ये सब है उनके उदाहरण।